डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी। रेडी। यह एक अच्छा संकेत तो है कि भूजल दोहन में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इस कमी से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में अभी भी भूजल का जमकर दोहन हो रहा है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा भूजल का दोहन करने में सबसे आगे है। वहाँ इसके दुष्परिणाम भी दिखने लगे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल के मुकाबले भूजल दोहन 63% से सुधरकर 60% के स्तर पर आ गया है। इसका अर्थ है कि भूजल के दोहन में मात्र 3% की ही कमी आई है। स्पष्ट है कि अभी इस मामले में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का दोहन सिंचाई के लिए हो रहा है, वहीं शहरी क्षेत्रों में कारखाने यह काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी भूजल का दोहन हो रहा है। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें पाइपलाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। यह ठीक है कि हर घर नल से जल योजना तेज़ी से आगे बढ़ रही है और देश के कई हिस्सों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाने लगा है, लेकिन कहीं-कहीं पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनका भी समाधान करना होगा। भूजल का दोहन प्रभावी रूप से कम करने के लिए जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। यह एक तथ्य है कि समय के साथ जल के प्राकृतिक और परंपरागत स्रोतों में या तो कमी आई है या फिर उनका जल प्रदूषित हुआ है। हमारी अनेक नदियाँ प्रदूषित हैं, कहीं-कहीं तो वे गंदा नाला बनकर रह गई हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि ग्रामीण इलाकों में तालाब अतिक्रमण का शिकार हो गए और कई स्थानों पर तो वे पूरी तरह गायब ही हो गए। यह स्थिति कुओं की भी है। यह तो भला हो कि मोदी सरकार ने तालाबों की सुध ली और अमृत सरोवर नामक योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य के हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण होना है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि राज्य सरकारें और ग्राम पंचायतें अमृत सरोवर योजना को सफल बनाने के लिए कमर कसें। जो नए तालाब बन रहे हैं, उनकी देखभाल आवश्यक है, अन्यथा उनका भी वही हश्र होगा जो पुराने तालाबों का हुआ। आम लोगों को भी यह समझना होगा कि जल के परंपरागत स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही भूजल पुनर्भरण योजना के प्रति भी राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों को गंभीरता दिखानी होगी। वर्षा काल में बारिश का बहुत सारा पानी व्यर्थ हो जाता है। यदि इस पानी का संचयन करने के साथ भूजल पुनर्भरण पर ढंग से काम किया जाए तो जल की कमी दूर करने में सफलता मिल सकती है। खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उल्लेखनीय प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति देने का कैबिनेट का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे खिलाड़ी भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने को प्रेरित होंगे। प्रदेश में वर्ष 2012 में खेल कोटे से सरकारी सेवा में नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। इस कड़ी में अब निर्णय यह लिया गया है कि 1 जनवरी 2013 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सरकारी सेवाओं में सीधे नियुक्ति दी जाएगी।
निश्चित रूप से यह व्यवस्था उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगी तो पूर्व में राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं। यद्यपि सवाल यह उठ रहा है कि वर्ष 2013 से लेकर खेल नीति बनने तक यानी 2021 तक के खिलाड़ियों को इसका लाभ दिया जाना विधि सम्मत होगा या नहीं। कारण यह कि वर्ष 2021 की खेल नीति में प्रविध नीति विषय के आधार पर ही कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। बहरहाल यह निर्णय निवोदित खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सरकारी सेवा में सीधे नियुक्ति देने का निर्णय युवाओं को खेलों को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करेगा। जब युवा खिलाड़ियों को यह पता रहेगा कि खेलों में बेहतर प्रदर्शन से उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्ति मिल सकती है तो निश्चित रूप से वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का प्रयास करेंगे। इससे एक फ़ायदा यह भी होगा कि प्रदेश की प्रतिभाओं को सरकारी सेवा अथवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस समय प्रदेश की कई खेल प्रतिभाएं अन्य राज्यों व केंद्रीय संस्थानों से खेल रही हैं।